हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। तो हमारे साथ हैं एक मेहमान, विशेष युवा नेता शशांक शेखर मिश्रा जी। जैसा कि आप सभी बता दें कि पिछले सप्ताह कुछ जो है अतिक्रमण हटाया गया था, उस संबंध में उन्होंने अपना एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने जो भी कार्रवाई है उसको थोड़ा अमानवीय बताया था। उस संबंध में हम साथ हैं हमारे भैया। तो परिचय दें भैया अपना शशांक जी। जी, शशांक शेखर मिश्रा नाम है और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का क्षेत्रीय मंत्री हूँ, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से। जी, तो आपको लगता है, आप आश्वस्त हैं अपने बयान पर कि जो कार्रवाई हुई है वो थोड़ा अमानवीय रही है और थोड़ा उनको समय मिलना चाहिए था? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि अगर सरकारी ज़मीन है और उस पर अवैध कब्जे हैं तो उनको ज़रूर हटना चाहिए और यह आवश्यक है और हमारी सरकार की मंशा भी है कि अवैध कब्जों को हटाया जाए। लेकिन मुझको लगता है कि वहाँ पर जो छोटे-छोटे दुकानदार थे, माने हम ये भी माने कि जो दुकानें थी वो दबंग लोगों की थीं, वो अवैध कब्जेदार थे, लेकिन उनमें जो दुकानें रखे थे वो कहीं न कहीं गरीब तबके के लोग थे। तो उनके दर्द को अगर आप महसूस करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको अब नई दुकानें ढूँढने में कितना समय लगेगा। उनका सामान था वो कितना अस्त-व्यस्त हुआ होगा, कहीं न कहीं उनका व्यापार प्रभावित हुआ होगा। तो आजीविका आजीविका जो प्रभावित हो गई उन लोग की। बिल्कुल, बिल्कुल, आजीविका प्रभावित हुई थी। तो ऐसे लोगों के दर्द को समझते हुए मुझे लगता था कि कम से कम उनको 15 दिन का, 1 महीने का समय देना चाहिए था और चिन्हांकन करके उनको एक 15 दिन से ऊपर ही समय देना चाहिए था कि भाई आप लोग अपनी दुकान शिफ्ट कर लीजिए। जब 15 दिन के बाद एक बार दोबारा, जैसे ये जो हुआ है कि आए हैं, आज आपको बताया कि वो शाम को 5 बजे तक आप हटा लीजिए, नहीं तो कल तोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा न करके उनको 15 दिन का समय दिया जाता और उस 15 दिन के बाद जो प्रशासन का अमला है उसको आना चाहिए था और फिर लोगों को आगाह करना चाहिए कि भाई मैंने 15 दिन का समय दिया आपको और आपका अगर कब्जा नहीं हटा तो मैं 3 दिन का और समय देती हूँ, इन 3 दिन में आप हटाइए, अन्यथा अतिक्रमण को हटाया जाएगा और सरकारी अमले के द्वारा गिराया जाएगा। अच्छा, मजिस्ट्रेट जी से बात हुई थी हम लोग की, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, तो उन्होंने तो ये कहा है कि बाकायदा सबको प्रॉपर समय दिया गया था और 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया था। 24 घंटे का और 2 दिन का, 3 दिन का समय मुझे नहीं लगता है कि जहाँ पर किसी के आवास बने हुए हैं और जहाँ पर लोगों की आजीविका के साधन दुकानें हैं तो उनको आप 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का समय देकर ये कहते हैं कि उनको पर्याप्त समय दिया गया था। मैं इसको सिरे से नकारता हूँ और मुझे लगता है कि ये बात को अधिकारियों को अपने स्वयं के ऊपर रख के सोचना चाहिए कि आपके जहाँ पर कहीं भी बंगले बने हों और आपको समय दिया जाए कि आप 24 घंटे के अंदर अपने बंगलों को हटा लीजिए, अपना बंगला तोड़वा लीजिए और आप अपना शिफ्ट कर लीजिए, तब उनको मालूम पड़ेगा कि ये गरीबों का दर्द क्या है, गरीबों का एहसास क्या है। जो कार्रवाई हो रही है तो उसमें क्या संशोधन आप चाहेंगे? जी, एक तो जो सरकार की मंशा है उनके अनुरूप अधिकारियों को कार्य करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मानवता के नाते गरीबों का और समाज के लोगों का ध्यान रखते हुए उनको पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जो हो गया उसके आगे भी अभी ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू है, तो मैं यही जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि जो अतिक्रमणकारी हैं या जो लोग हैं उनको आगाह किया जाए और अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन उनको पर्याप्त समय देना चाहिए। छोटे छोटे दुकानदारों का विशेषकर ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आप अतिक्रमण हटाने का इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा शासन की मंशा है कि जो अवैध कब्जेदार हैं उनको हटाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को और स्पेशली सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को ये चिन्हित करना चाहिए कि जो जिले के टॉप 10 अवैध कब्जेदार हैं, जो बिगहाओं से ज़्यादा ज़मीन को ऊपर कब्जा किए हुए हैं अवैध कब्जेदार। आप कह रहे हैं कि आप कहना, 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहेंगे, आप कहना चाहते हैं कि जो बड़े कब्जेदार हैं, ये छोटे मोटे गरीब कब्जेदार ना होकर उनके भी कब्जे हटाए जाएं? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि शासन की मंशा सभी ऐसे लोग जो अवैध कब्जेदार उनको हटाना चाहिए। तो मुझे लगता है छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके साथ साथ आपको ऐसे जिले के ऐसे अवैध कब्जेदार और दबंग लोग चिन्हित करके उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए, क्योंकि ये जिला प्रशासन का काम है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बीच बीच में देखेंगे तो थोड़ा बहुत भेदभाव भी लगा है और ये समाज की और जनता की ये जो है उनके पीड़ित भी है जनता इस बात से कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई वैसा पक्ष है तो उसके ऊपर भेदभाव किया गया। तो मुझे लगता है कि इस भेदभाव को खत्म करते हुए एक समान रूप से इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को चालू रखना चाहिए और जिले के जो टॉप 10 हैं, टॉप 20 हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो बड़े कब्जेदार हैं जो। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि अभी अतिक्रमण चल रहा है, ठीक है, पिछली सरकारें आई, कई बार पहले भी अतिक्रमण हुआ तो हटाया गया, ठीक है, अभी क्या मतलब इस बात की श्योरिटी है कि अभी जो चिन्हित कर दी जाएगी जगह, और इसका क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा कि लोग? नहीं, ये तो जितना अभी जानकारी मिली है कि ये भी एक व्यवस्था की गई है। जैसे जो छोटी एल चौराहे से पुलिस लाइन वाली ज़मीन की बात चली, वहाँ पर ये जानकारी हुई कि वित्त निगम की जो ज़मीन है तो उसको भी कहीं ना कहीं चिन्हित करके वहाँ पर चिन्हांकन करा के बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, जो जिला प्रशासन से जानकारी हुई है। लेकिन मुझे लगता है उसमें भी एक मैं पहले से इस बात के लिए जिला प्रशासन से चाहूँगा कि वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि लोगों के जो वहाँ पर दरवाजे हैं, जो लोगों का आवास हैं, उनके दरवाजे सड़क की हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आपकी आवास वित्त निगम
की ज़मीन, वित्त विकास निगम की ज़मीन रोड पे है, तो वो अगर बांस से बैरिकेटिंग करेंगे तो उन लोगों को नहीं हो सकता है कि अगर आप पूरी बैरिकेटिंग करेंगे तो निकलने में उनके लिए दिक्कत होगी। तो क्योंकि अब वो लोग पहले से रह रहे हैं और उनके आवास अब पीछे वाली ज़मीन जो उनकी है, तो उनका जो दरवाज़ा है वो तो रोड की ओर है, सड़क की ओर है। तो इस चीज़ को भी जिला प्रशासन मुझे लगता है स्वयं भी अपने स्तर से व्यवस्था करेगा, और मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो पीछे के लोग रहने वाले हैं उनके दरवाजे को निकालने के लिए उनको प्रॉपर रास्ता मिलनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तरीके के लोगों को तकलीफ ना हो, प्रशासन अपने हिसाब से जितना हो सके सही तरीके से करने मतलब है कार्रवाई करे। और धन्यवाद। और नया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।